Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy संदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था, जिसकी अपन ने 17.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 17.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन अपन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मतलब कंफ्यूज किया हुआ है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, तो देखो, जब भी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ आपको पिछली एक्सरसाइज में क्या था, सिर्फ आपको टर्म्स दे रखी थी। देखो जैसे ये वाले, इसमें आपको क्या दे रखा था, सिर्फ टर्म्स दे रखी थी। फिर पूछा था कि मीन निकालो। ठीक है, तो उसके लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता था कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर भी आपको टर्म्स दे रखी थी, या फिर आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में आपको टर्म्स दे रखी होती, जैसे सैलरीज हो गई, नंबर्स हो गए किसी सब्जेक्ट के। ठीक है, इस तरह से आपको टर्म्स दे रखी होती थी और बोला था कि मीन या फिर समांतर माध्य निकालो। ठीक है, अब आपको टर्म्स नहीं दे रखी होगी, अब आपको एक तरह से टेबल बना रखी होगी और फिर बोलेगा कि मीन निकालो। तो उस टेबल में क्या क्या होंगे, इसमें उस टेबल में एक तो होगा एक्स और एक होगा एफ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे आज। तो फॉर्मूला भी चेंज होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो जब आपको x और f दोनों गिवन हो, तब x बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तब x बार का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ही आपके इस एक्सरसाइज में काम आएगा। जब x और f दे रखे और पूछे आपको अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य निकालो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे होगा, तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हो, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ऊपर लिखा होगा x, यहाँ पे लिखा होगा f। ठीक है, टेबल की फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से टेबल बना रखी होगी और बोलेगा कि अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य निकालो। तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। देखो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए मुझे, फॉर्मूले में चाहिए एफ एक्स का मल्टीप्लाई और उसका सम चाहिए। जितने भी एफ एक्स है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई और वो जो कॉलम बनेगा उसका समेसन, और क्या चाहिए, एफ जो कॉलम है उसका मेरे को समेसन या फिर योग चाहिए मुझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप टेबल को इस तरह से ना बना के पूरे लंबा बनाओ। तो एक्स और एफ तो आपको वापस लिखना है। एक्स कितने हैं, 3, 5, 8, 11। तो 3, 5, 8 और ये 11। ठीक है, एफ कितना है, एफ है 2, 4, 5 और 3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स वाला एक और कॉलम बना देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनमें जो नंबर लिखे वो भी मल्टीप्लाई होंगे। 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 11 3 जा 33। यहाँ तक निकाले, चलो एफ एक्स भी निकाल लिया, एफ भी अपन को मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ कहाँ से मिलेगा, सिग्मा एफ मिलेगा एफ वाले जो भी है। ठीक है, मतलब एफ का योग जितने भी हैं मुझे इनका योग करना है। तो सिग्मा एफ मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो जोड़ करो या फिर योग करो, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं, 14। तो यहाँ से मुझे सिग्मा एफ मिल गया। अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स वाला कॉलम ये रहा मेरे पास, इसका अगर मैं योग कर लूँगा तो मुझे सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। तो 20 और 6 होता है 26, 26 और 40 कितने होंगे, 66, 66, 66 और 33 कितने होते हैं, 99। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए थी वो सारी चीज़ मुझे मिल चुकी है, सिग्मा एफ एक्स मिल चुका है और सिग्मा एफ मिल चुका है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 99 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू 14। तो एक्स बार आपका 99 अपन 14 आ जाएगा, या फिर आप इसको पॉइंटों में और डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा 7.07। ठीक है,
तो एक्स बार मुझे क्या मिल गया 7.07। ठीक है, इस पर यह पूछेगा आपको फाइंड मीन या फिर समांतर मध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको टेबल की फॉर्म में और बोलेगा कि समांतर माध्य या फिर अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज, तीनों एक ही चीज़ होती है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मेरे पास इस तरह से कॉलम बने होंगे एक्स और एफ के। एक्स में लिखा है 1 2 3 4 5 और 6, और एफ में है मेरे पास 2 5 6 4 2 2। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये कॉलम बना हुआ था, एक्स और एफ दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब एफ और एक्स कॉलम का मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उनका सम करना पड़ेगा। और पूछा है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ, ध्यान देना। तो मेरे पास x और f पड़े हैं, तो x का कॉलम ये रहा, f का कॉलम ये रहा। x में क्या था कि 1 2 3 4 5 और 6, f में क्या था कि 2 5 6 4 2 और 2। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते नीचे, x बाय इक्वल क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कब होता है ये फॉर्मूला, जब आपको x और f गिवन हो, सिर्फ टर्म्स दे रखी होती, तब क्या होता था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बोल दो, या फिर सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, वो वाला जो अपन औसत पढ़ते थे वही वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब क्या चाहिए मुझे, एफ एक्स चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँ, इनको टेबल बनाऊंगा एफ डॉट एक्स वाली, एफ एक्स वाली, मतलब इन दोनों में मैंने क्या किया, एफ और एक्स को गुणा किया, तो 2 और 1 को गुणा करो, 2 एकम 2, 5 को 2 से गुणा किया 10, 6 को 3 से किया तो 18, 4 को 4 से किया तो 16, 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 6 से किया तो 12। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। इसको अपन ये इस तरह से ई लिखते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं सिग्मा, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स वाले कॉलम का सम करना है फिर योग करना। तो सिग्मा एफ एक्स मुझे कितना मिलेगा, आप यहाँ से योग करोगे तो 12 और 10 होते हैं 22, 22 और 16 कितने होते हैं, 22 और 16 होते हैं 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 और 1 40, 40 और 18 कितने हो गए 68, कितने हो गए थे 68। अब सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ वाले का सम करो, तो सिग्मा एफ मुझे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 होता है 7, 7 और 6 कितना हो जाएंगे 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, तो सिग्मा एफ कितना आ गया 21। तो यहाँ से एक्स बार कितना मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 68, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21। ठीक है, तो इसके जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर कुछ आएगा 3.238। डिवाइड करना तो आपको आता होगा, 68 में 21 का डिवाइड देना है, तो एक्स बार मुझे कितना मिल जाएगा 3.238। और एक्स बार क्या होता था, किसका सिंबल होता था, अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य को अपन शॉर्ट में क्या लिखते थे, एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया है, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एक्स और एफ दे रखा था। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ एक्स दे रखा था, सिर्फ टर्म्स दे रखी थी, पद दे रखे थे, इसलिए अपन ने सिग्मा एक्स अपॉन एन वन लगा। तो यहाँ पे एफ और एक्स दिया हुआ है, तो अपन क्या लिख दिया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आपको गिवन है एक्स और एफ। ठीक है, एक्स दिया हुआ है 3 5 7 9 11 और
13 और एफ दिया हुआ आपके पास 6, 8, 15, पी 8 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पी दे दिया, मतलब कुछ ना कुछ ये पी के बारे में कुछ पूछेगा आपको। ठीक है, नंबर ना देके इसने अल्फ़ाबेट दे दिया इंग्लिश का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पूछेगा। अब क्या पूछेगा ध्यान देना, या फिर कुछ गिवन डाटा भी देगा ये। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में दिया है कि यदि बंटन का माध्य मतलब x बार अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 7.5, x बार आपको दे दिया कि 7.5 है, तो बोला है कि p की वैल्यू क्या होगी। x बार आपको दे दिया, जो आप निकालते थे दो क्वेश्चन में जो निकाला है वो आपको दे दिया पहले ही। अब बोला है कि p क्या होगा, p जो यहाँ पे बीच में हो क्या होगा। तो ध्यान दो, सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल वही करना है, कुछ चेंजेस नहीं है, जो आप तरीका करते आ रहे थे बस वही करना है। जिस तरह से आप कर रहे थे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, बस वही आपको करना है। तो एक्स वाली टेबल ये रही, एफ वाली ये रही। ठीक है, तो एक्स कितना है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, और एफ क्या है मेरे पास, एफ है मेरे पास 6, 8, 15, पी 8 और 4। फिर अपन क्या करते थे, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करते थे, एफ एक्स वाली कॉलम बनाते थे ना, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करो इधर भी। तो 6 को 3 से करेंगे तो 18, 8 को 5 से करेंगे तो 40, 15 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 9 को पी से करेंगे तो, अब 15 को 7 से कर लिया तो अपन यहाँ पर नंबर थे तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब p को 9 से करेंगे तो 9p हो जाएगा, या फिर 9 को p से करो तो 9p, 8 को 11 से करेंगे तो 88, 4 को 3 से करो कितना आ जाएगा 52। ठीक है, अब जिस तरह से अपन निकालते थे वही निकालेंगे। क्या निकालना है, सिग्मा एफ चाहिए मुझे, तो यहाँ से सिग्मा एफ निकालो। सिग्मा एफ मुझे क्या मिलेगा, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 और 15, 14 और 15 होते हैं 29, 29 और 4, 29 और 4 होते हैं 33, 33 और 8, 33 और 8 कितने हो गए 41, 41 प्लस पी। अब पी अब डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, तो 41 का 41 प्लस में क्या लिख देंगे पी। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स भी तो चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स वाले कॉलम का भी सम करो, तो कितना हो जाएगा, ये जब आप सम करोगे तो इन नंबर्स का जो है वो सम आ जाएगा 303, लेकिन बीच में 9p भी है। अब ये तो ऐड होगा नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे प्लस करके क्या लिख देंगे 9p। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था अपने पास कि अपन क्या लिखते थे कि x बार इक्वल्स टू क्या लिखते थे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या पूछा, p की वैल्यू चाहिए और x बार आपको दे रखा है, तो x बार के नीचे आप क्या लिखोगे 7.5 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कि 303 प्लस 9p डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है कि 41 प्लस p। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो फॉर्मूला 1। अब क्या करोगे, वज्र गुणा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये तो एज इट इज़ वापस आ जाएगी, तो 1 से करेंगे तो 303 प्लस 9p इक्वल्स टू 7.5 को p से करोगे तो 7.5p मिल जाएगा, प्लस 41 को जब आप 7.5 से करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा 307.5। ठीक है, अब नंबर को एक तरफ करो और जो चर है उनको एक तरफ करो, वेरिएबल उनको एक तरफ करो, तो 303 उधर भेज दूंगा, प्लस का या तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 7.5 को इधर लेके आ जाऊंगा, एक भी हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा 9p पहले से था, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 7.5p इक्वल्स टू 307.5 तो पहले से था, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 303। अब 9p में से 7.5p माइनस करो तो ये बच जाएगा 1.5p, और 307.5 में से 303 जब माइनस करूँगा तो ये मेरे पास बच जाएगा 4.5। अब p की वैल्यू निकालें, p को अकेला करो तो p क्या करेगा, इसको लात मारेगा, तो 1.5 को लात मारेगा तो कहाँ जाएगा 4.5 के नीचे, तो p इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 1.5, p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 15 3 जा कितना होता है
45, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक्स और एफ दिया हुआ है। एक्स कितना है, एक्स है 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक कॉलम बना जिसमें लिखा है योग या फिर सम। ठीक है, एफ लिखा हुआ है 46, फिर डॉट डॉट बना हुआ है, यहाँ पर भी डॉट डॉट है, फिर उसके बाद है 25 10 और 5 और यहाँ पे दे रखा है 200। ठीक है, मतलब क्या देखिए ये बेसिकली एफ का आपको सम दे रखा है, एफ जो भी है ना कॉलम उसका पूरा सम दे रखा है जो कि कितना है 200। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे सर ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इसी दोनों के बारे में बोलेगा कि इन दोनों की वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप मान लो P और Q मान लो। ठीक है, इसको मान लिया P, इसको मान लिया आपने Q। और क्वेश्चन में क्या दिया है, उस एक्स बार आपको दे रखा है, ये दे रखा है 1.46। बस तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। जो आपको गिवन है उसकी तरह से करते रहो जो अपन करते थे पहले क्या लिखेंगे x, फिर f और फिर क्या निकालते थे अपन fx। तो x कितना है 0 1 2 3 4 और 5 तक है। ठीक है, और f कितना है 46 p q 25 10 5 और ये 200 जो है 200 जो है वो f कॉलम की सीध में लिखा हुआ क्या है, इसका योग। मतलब आपको सिग्मा f आपको दे रखा है, सिग्मा एफ आपको कितना दे रखा है 200। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 46 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, p को 1 से करोगे तो 1p या फिर p बोल सकते हैं, 2 को q से करोगे तो 2q, 25 को 3 से करोगे तो 75, 4 को 10 से करोगे तो 40, 5 को 5 से करोगे तो 25। अब सिग्मा एफ तो दिया हुआ था, अब निकालना क्या पड़ेगा अपन को, सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स निकालो, ये कितना हो जाएगा 75 और 25 कितने होते हैं 100 और ये कितना हो गया 140। तो 75 और 25 हो गए 100 और ये हो गई 140 प्लस p प्लस 2q। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि p प्लस 2q प्लस 140। ये वाला वापस देख लो एक बार, समझ में आया होगा। नंबर जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो नंबर मैंने ऐड कर दिया तो वो कितना हो गया 140। अब p प्लस 2q भी तो है इस बीच में, अब वो ऐड नहीं होंगे तो इसको साथ में लिखना पड़ेगा, p प्लस 2q लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 200, अगर मैं निकालना चाहूँ सिग्मा एफ यहाँ से ऐड करके तो वो p की फॉर्म में कैसा आएगा, तो 5 और 10 कितना होता है 15 और 25 ये होते हैं 40 और 46 कितने होंगे 86। तो क्या लिख सकता हूँ p प्लस क्यू प्लस 86। तो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस 86। इस चीज़ को ये भी तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ मेरा ये निकला, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी क्या, कि मैं लिख सकता हूँ ना कि सिग्मा एफ बराबर 200। ठीक है, और सिग्मा एफ मैंने जो निकाला वाला कौन सा है उसकी वैल्यू लिख दो कि p प्लस क्यू प्लस 86 और ये किसके बराबर 200 हो गए, तो ये 200। तो यहाँ से p प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, 86 को उधर भेज दिया तो माइनस का 86। तो p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना 14 114। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनी। देखो p और q दोनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड p क्या होगा और q क्या होगा। तो p और q दोनों की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, p और q की फॉर्म में दो इक्वेशन चाहिए होगी। एक इक्वेशन तो हमको मिल गई p प्लस क्यू इक्वल टू 114। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी यहाँ से, ये जो अपन को गिवन डाटा दिया हुआ है ना यहाँ से आएगी। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार कितना दिया हुआ है 1.46। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी कि p प्लस 2q प्लस 140 बटा
सिग्मा एफ की अब वैल्यू कितनी दे रखी थी 200, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे 200, यहाँ पे कुछ नहीं बट्टे में 1। अब इस चीज़ को वापस इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरी चीज़ वापस आ जाएगी ना। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता है 1 वापस वो चीज़ वापस आ जाती है। तो p प्लस 2q प्लस 140 इक्वस टू, अब पीछे 2 0 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 पॉइंट हट जाएंगे, सिंपल 146 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, ठीक है। अब 140 को उधर भेज देंगे तो p प्लस 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा 292 माइनस 140, तो p प्लस 2q कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मुझे मिल गई। अब अपन ने 9th क्लास में एलिमिनेशन मेथड अपन ने पढ़ा था, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते थे कि विस्थापन मेथड अपन ने पढ़ा था, विस्थापन विधि, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड या फिर विस्थापन विधि अपन ने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो उसी से अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तो p प्लस क्यू इक्वेशन 1 है और p प्लस 2q इक्वल टू 152, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूँ, तो याद रखना जब भी इक्वेशन में से कोई दूसरी इक्वेशन माइनस होती है तो बायां पक्ष या फिर लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा और इसका दायां पक्ष या फिर राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड माइनस होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, तो पहले मैं एक बार इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ कि p प्लस क्यू इक्वल टू 114 था और p प्लस 2q इक्वल टू था 152, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा दूंगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम में आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो मैंने अभी बताया कि जब भी समीकरण या फिर इक्वेशन घटाई जाती है तो दायां पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा, दायां में से दायां ही घटेगा और बायां में से बायां ही घटेगा। तो क्या लिखोगे, 2 में से 1 घटा रहा हूँ ना, तो p प्लस 2q में से माइनस करना है p प्लस q, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें से ये घट रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू 152 में से क्या घट जाएगा 114। तो अब इसको ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो p प्लस 2q, बार माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये p से p कट जाएगा और 2q में से एक q गया तो पीछे बचा q। अब 152 में से 114 माइनस करो तो ये हो जाएगा अपने पास 12 में से 4 गए पीछे बचे 8, ठीक है, और 14 में से 11 गए पीछे बचे 3, तो q की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई 38। अब मुझे q की वैल्यू मिल गई है, p की वैल्यू निकालनी है, तो इस q की वैल्यू 2 या फिर 1 में से किसी भी एक में डाल दो, आपको p मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि समीकरण या फिर q का मान या फिर वैल्यू ऑफ q का मान समीकरण एक बार रख लेते, चलो रखने पर, तो क्या लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। तो q की जगह मुझे क्या रखना है 38, तो p का तो p प्लस q की जगह 38 इक्वल्स टू 114, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 114 माइनस 38, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14 में से 8 गए पीछे बचे 6, ठीक है, और 10 में से 3 गए पीछे बचे 7, तो p कितना आ गया 76, तो 100 या फिर अतः p इक्वल टू तो आ गया 76 और q मुझे कितना मिल गया 38। ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये वाला 7th और 8, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, ओके। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 17.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आप होमवर्क को लोड मत समझें। ठीक है, मैथ्स में आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके एज ए प्रैक्टिस पर्पज़ होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ में और सिर्फ एक बार देख लिया तो आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है जब तक कि आपको ये नहीं लगे कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आपको करने ही हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.3 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम पड़ा थोड़ा बहुत। तो अब एक्सरसाइज 17.3, अब ध्यान दो। पहले एक्सरसाइज में क्या था, पहले एक्सरसाइज में 17.1 में सिर्फ आपको टर्म्स पद दे रखे थे और बोला था कि समांतर माध्य ज्ञात करो। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, या फिर हिंदी में अगर बोले तो क्या था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, मतलब पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, और 17.2 में क्या हुआ था, 17.2 में अपना टेबल की फॉर्म में दिए हुए थे क्वेश्चन जिसमें एक्स और एफ आपको दिया हुआ था। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता था कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो एफ और एक्स दिया होता था, एफ एक्स कॉलम बनता था और उसका समेशन करते थे तो क्या बनता था मुझको, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हैं। अब 17.3 में फॉर्मूला तो ये लगेगा, ये वाला जो अभी किया था 17.2 में कौन सा था कि एक्स बार इक्वस टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन अब इन क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, एक्स डायरेक्ट नहीं देगा, एक्स आपको देगा ही नहीं, सीधा एफ दे देगा और आपको वर्ग या फिर क्लास इंटरवल देगा, वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल आपको दे देगा। ठीक है, देखो किस तरह से, इस तरह से आपको देगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि 0 to 10 एक्स, या आपको क्लास या फिर वर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और आपको इधर दे देगा एफ, क्या दे देगा एफ। ठीक है, ये मान लो आपको दे दिया कि 9, 12, 15, 10 और 14। अब मैंने बोला एक फॉर्मूला आपको ये वाला अप्लाई करना है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एफ तो चलो समझ में आ गया, सिग्मा एफ तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालें, एक्स अब कौन सा ले, 0 ले या 10 ले या फिर इसके बीच में बीच वाला ले, क्या ले, तो अपन को पता नहीं चल रहा। तो एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दे दो। एक्स निकालने के लिए ये दो नंबर जो है ना, इन दोनों का आपको जोड़ना है या फिर ऐड करना है। तो 10 और 0 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, इन दोनों का आप ऐड करोगे तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब जो नंबर आया उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो डिवाइड किया तो कितना है 5। तो ये जो 5 जो है वही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए। अब इनके लिए भी निकालना पड़ेगा, तो इनके लिए भी वापस वही प्रोसेस कि इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 का डिवाइड करो, लेकिन ये करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी एक का निकाल लो, जैसे पहले कॉलम का निकाल लिया 5। ठीक है, अब इसमें गैप देखो, अंतराल देखो कितने का है, 10 के बाद सीधा 20, तो कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, 10 का है ना, तो वो 10 इसमें ऐड कर दो, तो 10 और 5 कितने होते हैं, 15। इस तरह से 10-10 ऐड करते जाओ, 15 और 10 कितने होते हैं, 25, 25 और 10 कितने होते हैं, 35, 35 और 10 कितने होते हैं, 45। ठीक है, वापस से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो आपको अंतराल दे रखे हैं, क्लास दे रखी है, उनको आप ऐड करो। तो 0 और 10 हो गए मेरे 10, इसमें भाग दो 2 का। ठीक है, तो कितना आया 5, ये 5। फिर क्या करना है, जितने का गैप है वो आप ऐड करते जाओ। तो 5 में 10 ऐड किए तो 15, 15 में 10 ऐड किए तो 25, 25 में 10 ऐड किए तो 35 और 35 में 10 ऐड किए तो 45। इस तरह से आपको x मिल जाएगा। और x जब मिल गया तो आप एक और कॉलम बना सकते हो एफ एक्स वाला कॉलम बना के सिग्मा एफ एक्स, फिर सिग्मा एफ वाला ये फॉर्मूला है, ये वाला करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एक्सरसाइज 17.2 के करने हैं। ओके, थैंक यू।